बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको फ़ॉइल का लेसन नंबर 7 दे रहे हैं और लेसन नंबर 7 में हम आपको काफ़ी डिटेल क्लास है हमारी है। हमने आपको इसमें पिछली मरतबा में जो है वो कटिंग बताई थी इसके बॉक्स के ऊपर की जहाँ पर रहल फिक्स करते हैं। अब हम इसके अंदर आपको बता रहे हैं कि फ़ॉइल के ऊपर इसको मतलब डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। आप नॉर्मल तो आप बहुत सारे डिज़ाइन आपके पास होते हैं और सब बनाते हैं। हम उसके क्या कर रहे थे, कॉर्नर पे जो है हम स्क्वायर बॉक्सेस टाइप के बनाने जा रहे हैं। तो पहले हमने जिसके कॉर्नर्स हैं उसको हम पहले स्केलिंग कर लेंगे। स्केलिंग करने के बाद इसको हम आगे जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा मतलब किस तरीके से इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे डिपेंड आप पे करता है कि आप डिज़ाइन कैसे करना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट है इसका जो मेथड है ये वाला जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो इसके अंदर जो है आप थोड़ा सा तरीके से आप थोड़ा चेंज तरीके से मतलब आप कर सकते हो, तो वो देख लीजिए। लेकिन ये है कि ये क्लास थोड़ी डिटेल रहेगी क्योंकि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारा पूरा वर्क है इसका। ठीक है, और आई मस्ट से कि इस क्लास के बाद तो आप काफ़ी हद तक जो है फाइल वर्क को बहुत डिटेल वाइज समझ चुके होंगे कि किस तरीके से मतलब एक एक पॉइंट इसके अंदर मैंने डिस्कवर करा है और एक एक पॉइंट आप उसको जो है ना मतलब उसको मतलब बताया है, मैंने इसको वीडियो करा है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रहेगी ये वाली क्लास आपकी। ओके, पहले हमने स्क्वायर्स की डिज़ाइनिंग के लिहाज से इसको स्क्वायर पीसेस में हमने मतलब इसको स्केलिंग कर लिया है। स्केलिंग करने के बाद हम इसके अंदर पॉइंट्स लगा देंगे और पॉइंट्स लगाने के बाद इसको स्क्वायर बॉक्सेस बनते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद उसकी आगे की करेंगे। अब हम इसको इसका एक अंदाज़न तौर पे जैसे कि इसको 4 लाइन 3 लाइन में जैसे भी करना हो आपको वो डिपेंड करता है। पहले इसको डॉट्स बना लीजिए ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कितने स्पेस पे कौन सी लाइन रहेगी तो सही बन जाएगा। तो डॉट लगाने के बाद इसको लाइनिंग खींच लीजिए। देखिए नीचे मैंने इसके अंदर बॉक्स पे रखा हुआ है, नॉर्मल आप किसी लकड़ी पे ये शीशे के ऊपर रखकर ये काम आप कर सकते हैं डिज़ाइनिंग वाला। कुछ नीचे ज़रूरत नहीं पड़ती कोई फॉर्मिंग शीट वगैरह की, फॉर्मिंग शीट की ज़रूरत पड़ती है हमें एम्बोसिंग के वक्त। अब देखें इसको हमने स्केल को थोड़ा टर्न किया और अब यहाँ से लाइनिंग करेंगे तो ये स्क्वायर बॉक्सेस बन गए, स्क्वायर बॉक्सेस बन गए। और उस तरीके से ये जैसे ड्राफ्ट बना हुआ होता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट ड्राफ्ट होता है उस तरीके का करके जो है ना बना सकते हैं ये। और बस डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितना मतलब कितने ज़्यादा इसके अंदर बॉक्सेस बनाना चाह रहे हैं और कितने स्पेस के साथ बॉक्सेस होने चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। वो कर लीजिए और उसके बाद आराम से इसको आप बॉक्सेस तैयार कर लीजिए। ये बहुत इजी मेथड है और इसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत आ रहा होता है। समटाइम तो मैंने ये भी देखा है कि पूरे पूरे लोग डिज़ाइनिंग नहीं करते बल्कि उठा के जैसे स्लच वगैरह बनते हैं और दूसरी चीज़ें बनती हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं समटाइम पूरे 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 काम में मतलब यही बॉक्सेस बना देते हैं और उसको एम्बोजिंग दे देते हैं, बीच में एक एक स्टोन रख दिया जाता है फिलिंग के बाद, तो वो भी बड़ा प्यारा लुक आता है। लेकिन बहरहाल हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड ज़रूर कर रहे थे, लेकिन पूरा डिज़ाइन ऐसा नहीं करेंगे हम। और डिज़ाइनिंग का मैं आपको बहुत ही सिंपल बहुत आसान ऐसा डिज़ाइन का मेथड बताने वाली हूँ इस दफ़ा कि आप बहुत ही आराम से अपना सारा काम कर सकें और किस तरीके से आप ख़ुद से एक डिज़ाइन बना सकते हैं वो चीज़ भी आप इंशाल्लाह इस क्लास में बहुत डिटेल वाइज सीख लेंगे। तो इस तरीके से ही चलेगी क्लास। ये जो है वो पूरा हमने मतलब और ये देखिए कि हमने जो पहला बॉक्सेस की लाइन लगाई है उसी के हिसाब से स्केल को रखते हुए उतना ही स्पेस रखते हुए हम देखें यहाँ पे कर रहे हैं काम, सही है। और फिर हम इसको आगे इसके स्पेस के हिसाब से इसको लाइन देंगे और इसी तरह के चारों साइड पे मतलब हमें बनाना है ये। और चारों साइड पर ये समझ लीजिए कि ये बहुत इक्वल ही अंदाज में बनना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से करते जाइए और इसको पूरे बॉक्स के मतलब बनाते जाइए जो बॉक्सेस आपके हैं। प्लीज़ मुझे जो है वो काम करके दिखा दीजिए क्योंकि मैं काफ़ी वेट कर चुकी हूँ आप लोगों का। मेरे पास अभी तक कोई ख़ास काम नहीं आया है फाइल वर्क का और मैं चाह रही थी कि दिसंबर में ही मतलब आपको सेंडिंग हो जाती है सर्टिफिकेट वगैरह, लेकिन देखें मुझे लग नहीं रहा है कि ये हो पाएगा। खैर वो तो इंशाल्लाह मैं आपको डेफिनेटली दूंगी, कोई मसला नहीं है ऐसा।
ये देखें, ये लाइनिंग आपकी कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाली है। रेड है, यहाँ पे भी इस तरीके से इसको लाइनिंग कर लीजिए। और उसके बाद दूसरे साइड पे भी हम करेंगे। बिल्कुल ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो भी बॉक्सेस हों इक्वल साइज़ में हों और चारों साइड पर बिल्कुल एक सा आए। जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस बने चारों साइड पर। और जिस तरीके के बॉक्सेस बन रहे हैं, समटाइम ऐसा होता है कि वो आपको एग्जैक्टली स्क्वायर बॉक्स नहीं होता, स्क्वायर की जगह वो थोड़ा सा लाइक छोटा बड़ा भी हो जाता है। कभी कभी वो जो लाइक मुस्ततिल पहुंच जाता है। तो देखिए, एंगल को उसका चेंज ना हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल इक्वल साइज़ में हो और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि हम चारों तरफ कर रहे हैं, चारों तरफ बॉक्सेस होंगे तो बिल्कुल ज़रूरी है कि बिल्कुल एक से बॉक्सेस हों चारों तरफ। ठीक है, ये देखें, लास्ट हमारा बॉक्सेस की लाइनिंग है हमारी, ये हो जाए देन हम आगे का काम आपको बताते हैं कि करना क्या है। और इस तरीके से करिए, काम हो जाएगा। लाइनिंग लगा लीजिए, उसके बाद इसको स्केलिंग कर लीजिए। ये देखें, तकरीबन ये हो गया। अच्छा देखें, ये बॉक्सेस आपके तैयार हो गए हैं। बॉक्सेस तैयार होने के बाद अब हम आगे का काम क्या रह गया हमारा कि हम इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग का एरिया बाकी है, बॉक्स जो बना दिए वो भी डिज़ाइनिंग एरिया में ही थे वो, मगर अब जो बाकी एरिया है उसके हिसाब से हमें क्या डिज़ाइन देना है। तो उसके हम सेंटर पॉइंट्स देख लेते हैं चारों साइड से। सेंटर पॉइंट चेक करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग करते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब मैं ख़ुद काम कर रही होती हूँ बजाते हो, तो उसमें क्या होता है कि मैं कुंदन लेती हूँ, उसमें डिज़ाइन करती हूँ और उसके हिसाब से डायरेक्ट काम कर लेती हूँ। लेकिन चूँकि वो काम आपके लिए यकीनन मुश्किल होगा, आप प्रैक्टिस में नहीं है अभी, तो इसके लिए मैं आपको पेपर के ऊपर ख़ुद से एक डिज़ाइनिंग, क्योंकि आप कहते हैं कि आपको जो डिज़ाइन है वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको बता रहे हैं कि आप ख़ुद से भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप नॉर्मल सा पेन लिया आपने, उसके अंदर आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए। जो मेरा एरिया है, जिस जगह पे मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, उस एरिया को दिमाग में रखते हुए उसके हिसाब से मैं इसके अंदर पेन से डिज़ाइनिंग बना रही हूँ पेपर के ऊपर। लाइक 2 कैरियाँ बनाई हैं मैंने, इसके ऊपर मैंने और बाकी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर दूँगी। और इसको क्या होगा, ये इक्वल साइज़ का मतलब एक बन गया ना, इसी को उठा के पेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि पूरे के पूरे बॉक्स के ऊपर बिल्कुल एक सा जो ट्रेसिंग होगी वो बिल्कुल एक सी होगी। ट्रेसिंग अगर अच्छी हो जाए तो बस ट्रेसिंग होने के बाद ही सबसे मतलब इम्पोर्टेंट काम वही होता है कि जो का डिज़ाइन बना है आपका फाइल के ऊपर वो बहुत अच्छा सा और एक सा बने, वो कुछ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो जब वो एक सा बनेगा, कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी और सब कुछ इक्वल होगा, तो फिर उसके बाद आप उसको एम्बोजिंग जब करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो आएगा ना वो बहुत औसम आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको आप कहेंगे कि जो है ना आपको ट्रेस पेपर नहीं मिलते, आपको डिज़ाइनिंग के पेपर नहीं मिलते, स्टेंसिल्स नहीं मिलते, तो जिनको ये अवेल नहीं है उनको तरीका बता रही हूँ कि आप स्टेंसिल्स अगर बनाना चाह रहे हैं, खुद से अपना को डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि बिल्कुल एक सही डिज़ाइन हर जगह पूरा कवर हो, तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पेपर के ऊपर किसी भी पेन, मार्कर वगैरह से आपको डिज़ाइन करना होगा। मार्कर से ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मार्कर काफ़ी थिक लेयर का होता है और जबकि डिज़ाइनिंग का एरिया आपका पेन से होता है, क्योंकि तो वो थोड़ा पतला होता है। तो बेहतर है कि आप कोई पॉइंटर वगैरह यूज़ कर लें, जैसे मैंने यूज़ किया। और इस तरीके से करके आप एक अपना डिज़ाइन जो भी आप तैयार करना चाह रहे हैं वो तैयार कर लीजिए और पेपर को उसी हिसाब से कटिंग कर लीजिए कि जिस हिसाब से आपका जो डिज़ाइनिंग का एरिया है वो है। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, हमने इसको पेपर को कटिंग कर लेंगे। पेपर को कटिंग करने के बाद हम इसका आगे का काम जो है वो करते हैं, जो कि हमें फिर ट्रेसिंग करनी है बेसिकली।
और ट्रेसिंग करने के बाद इसका आगे का हमें काम करना है। इसको पहले पेपर को हम कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट पेपर कटिंग हो गया। बिल्कुल देखें स्क्वायर सा बना लिया मैंने, और ताकि मतलब मुझे ज़्यादा फासला दोनों साइड से ना रहे, इसलिए अब बिल्कुल सेंटर में रखा हमने इसको। जिस पेन से हमने बाकी ट्रेसिंग करी है जिसमें इंक नहीं होती, उसी पेन से हमने बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कि पेपर फट जाए, पेपर नहीं फटना चाहिए। और हम इसके लिए कोई ट्रेसिंग का कार्बन पेपर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, वरना वो फाइल के ऊपर तो मेरे ख्याल से शायद हो भी नहीं, और अगर हो भी जाएगा तो चूँकि हाथ तो लगता रहेगा तो हाथ लगने से वो मिट जाएगा। तो उससे बेटर है कि उसको हल्का हल्का प्रेस करके बनाओ, और फिर बाद में इसको थोड़ा सा इसके ऊपर लाइनिंग कर लीजिए दोबारा से, ताकि उसका आपको जो डिज़ाइनिंग एरिया है, जो डिज़ाइन है, वो आपका आगे पीछे ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिज़ाइन खूबसूरत बने और डिज़ाइन एक सा बने। देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर ट्रेसिंग कर रहे हैं पेन से। अगर पेपर हिलने का कोई ख़तरा हो आपको कि पेपर हिल जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप टेपिंग कर दें, टेप लगा देंगे तो नहीं हिलेगा, अदरवाइज़ हिलेगा नहीं मुझसे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हम उसको डिज़ाइनिंग करते जाएंगे। जो भी हमने डिज़ाइन बनाया मतलब उसके आउटलाइन के ऊपर हमने पेन की टिप को जो है वो एक दफ़ा फेरना है, इतना प्रेस करते हुए कि पेपर फटे भी नहीं, और फाइल के ऊपर बिल्कुल लाइट लाइट सही बट निशान ज़रूर आ जाए, ताकि इसे हम बाद में और तरीके से लाइन करके कवर कर सकें और ख़ूबसूरत बना सकें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारी जिसमें डिज़ाइनिंग ये वाला जो बना रहे हैं हम, जो फ्लावर लीव वगैरह, ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम इसको बराबर में भी करेंगे। ये देखें, ये हमारा ट्रेसिंग का जो था वो शो कर रहा है कि क्या ट्रेसिंग हुई। इसके बिल्कुल बराबर में हमने दोबारा रखा इसको, और बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम इसको आगे भी इसको इस तरीके से ट्रेस करेंगे। इसको ट्रेस करते जाएंगे और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। ट्रेसिंग तुम कर रहे हैं तो देखें इस तरीके से पूरा जो लाइन है हमने इस तरह से ट्रेस कर लिया, और इस तरीके से पूरी चारों तरफ हम इसको ट्रेसिंग करेंगे बाद में। और अब हम इसको आपको बताते हैं कि थोड़ा सा जो लाइन हमने ट्रेस कर ली है, इसको हम थोड़ा सा इसका पेन को एक दफ़ा कवर कर दें, एक दफ़ा लाइन मतलब पेन के साथ ट्रेसिंग कर दें, दैन वो अच्छा सा नज़र आने लगे। उसके बाद हम इसको एम्बोजिंग का मेथड आपको थोड़ा समझाते हैं कि एम्बोजिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने वो टूल लिया है, वुडन टूल लेने के बाद जो हमारा डिज़ाइनिंग का एरिया है, हमने उसकी लाइनिंग की जो मतलब एरिया जो बनता है जहाँ पे हमें एम्बोजिंग करनी है, हम उसको हल्के हल्के से प्रेस करना शुरू किया है, और बिल्कुल लाइट हैंड से कर रहे होते हैं। थोड़ा सा प्रेस करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देना होता है, ऐसा नहीं कि प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, प्रेशर डेफिनेटली देना है, और इस तरीके से उसको एम्बोजिंग देनी है। एम्बोजिंग का तो खैर आपको पहले ही मेथड समझा चुके हैं कि किस तरीके से करके इसकी एम्बोजिंग दी जाती है। तो बहरहाल वो करके और इसको हमें देना है हल्का हल्का, और पीछे से चेक करते रहना है कि इसका रिज़ल्ट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है। और उसके बाद इसको बाकी एरिया के मतलब एम्बोजिंग का आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको मतलब फ्रंट एरिया से एंड बैक एरिया से दोनों साइड से आपको एम्बोजिंग करना होता है, तब जाके उसका वो सही और एक्चुअल रिज़ल्ट आ रहा होता है, जो आपको डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन मतलब आपको जिस तरह के डिज़ाइनिंग के लिए ऐसा चाहिए उस तरह से करके आपको एम्बोजिंग के लिए शीट को पलटना पड़ता है। तो बहरहाल इसको वो टूल की वजह से हम एम्बोजिंग दे रहे हैं। एम्बोजिंग देने के बाद इसका हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि जब हमने कैरियाँ बनाई हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके का करके आ रहा है। ठीक है, और स्मॉल से कैरियाँ हैं तो इसलिए वो बहुत ही क्यूट लगेगा इंशाल्लाह बनने के बाद, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत खूबसूरत लगा जाती हैं, थोड़ा नाजुक भी लगता है काम और खूबसूरती से हो भी जाता है। ये देखें इसकी एम्बोजिंग बहुत केयरफुली एम्बोजिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि जितना केयरफुली करते हैं आप उतना ये है कि फॉइल का फटने का डर कम होता है, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एम्बोजिंग के लिए टूल्स जो अच्छे वाले होते हैं वो ख़रीद लीजिए, वरना
जो आजकल नेल आर्ट में डॉट का टूल चल रहा है और वो आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। डॉट टूल जो होता है वो आपको एम्बोजिंग में बहुत मदद करेगा। उसकी वजह से इसके अंदर कोई लाइन वाइन तो होती नहीं, स्टील के बने हुए होते और उसके कोई एजेस नहीं होते, तो इसलिए फॉयल फटने का या कटने का कोई ख़तरा नहीं है। आराम से आप उसके ज़रिए एम्बोजिंग कर सकते हैं। वरना वुडन टूल तो अवेलेबल होता ही है, जिससे आप बेसिकली मतलब एम्बोजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके हमें एम्बोजिंग करनी है। फिर हम थोड़ा सा पलट लिया इसको। अब इसकी जो लाइनिंग है उसको हम थोड़ा सा प्रेशर करेंगे ताकि लाइन जो है वो तरीके से और ज़्यादा इन्हेंस होके नज़र आता रहे कि हमने जो एम्बोजिंग किया है वो क्या है एक्चुअली, वो नज़र आए कि इन्हेंस होके कि एग्जैक्टली इसका रिजल्ट जो है वो क्या आया है। ये देखिए, अब ये ज़्यादा नुमाया हो जाएगी जो कैरी है बनिस्बत पहले के। ये देखिए, बिल्कुल दोनों कैरी कितनी नुमाया नुमाया सी फील हो रही हैं अल्लाह जैसे। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो नीचे की हम थोड़ी सी पेटल्स बनाई हैं या फिर जो फ्लावर बनाया है वो पहले का हम उसके ऊपर ऐड कर देंगे। वो कोई ऐसा मसला नहीं था। जैसे ये देखें, ये आपका पूरा हमारा एम्बोजिंग की हुई लाइन शो हो रही है आपको। इसमें ऑल हमने मतलब ऑल डिज़ाइन भी हमने कवर कर लिया है एंड एम्बोजिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एम्बोजिंग करने के बाद इसके अंदर हम लोग देते हैं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन कहते हैं जो लाइन डिज़ाइनिंग का जो अलावा ये जो बचता है एरिया, जो एरिया बचा हुआ होता है उसको हम पेन से या तो लाइन लाइन करके या फिर उसके ऊपर गोल गोल राउंड राउंड से बना के या फिर सर्कल बना के या फिर डॉट डाल के, मतलब टोटल डिपेंड करता है आप पे कि इसको आप किस तरीके से इम्प्रेशन देना चाह रहे हो, तो वो आप इम्प्रेशन दें। इसमें फ़िलहाल हम लाइनिंग वाला इम्प्रेशन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें वही इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और लाइनिंग वाला इम्प्रेशन देने के लिए हमने इसके ऊपर बस ये करना है कि जो एक्स्ट्रा एरिया है कहीं का भी उसके ऊपर हल्की हल्की जैसे लाइन मारनी है खींचते हुए। तो उसमें ये होगा कि आपका ये काम बहुत खूबसूरती से जो मतलब जितना भी आपने डिज़ाइनिंग किया है, इम्प्रेशन वैसे के इसलिए ज़रूरी है कि जितना भी आपने डिज़ाइनिंग की है उसको शो करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। तो देखें, इस तरीके से इसको हमने लाइनिंग दे दी है। और थोड़ा सा आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से किया हुआ है ये काम, तो ज़्यादा वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आएगा। ये देखें, बिल्कुल फ्रंट से हम आ गए और आपको बता रही हूँ कि इसके ऊपर इम्प्रेशन की लाइनिंग किस तरीके से देनी है। ये देखें, बिल्कुल करीब करीब करके पेन चलाना है आपको। कोई इसमें ऐसा कोई तीर मारने वाला काम नहीं, बहुत इजी वर्क है। और ये वाला बहुत आसानी से आप इम्प्रेशन दे सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत भी लगता है। इंसान थोड़ा सा लाइक इसको कर ले तो इसकी जितनी भी डिज़ाइनिंग है मतलब वो बहुत खूबसूरती से नज़र आना शुरू हो जाती है। जो आपने डिज़ाइनिंग की होती है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नज़र आती है फिर, और उसकी बेस भी अच्छी लगती है बाद में बनने के बाद। अगर तो आप इसे इंक करते हैं तो फिर जो इम्प्रेशन है उसके अंदर इंक क्योंकि फिल हो जाती है तो वो ये फिर लाइक सिल्वर एंड जो इंक आपने की होती है ब्लैकिश थोड़ा शेड, तो एंटीक वर्क में जो है वो फिर यूज़ कर सकते हैं इस लिहाज से इसको। और बाकी मैं तो पेंट करती हूँ तो मुझे उसके लिहाज से भी बेटर है कि जो जगह पे पेंट होती है वहाँ पे एम्बोजिंग पे पेंट कर लिया जाए, बाकी एरिया पे जो है इम्प्रेशन कर दिया जाए। अच्छा, जिस तरीके से हमने इम्प्रेशन लाइन की है इसी तरीके से हम इसके अंदर जो है वो यहाँ पे एम्बोजिंग नहीं कर रहे बल्कि इम्प्रेशन दे रहे हैं, ताकि ये काम थोड़ा सा अलग स्टाइल के मतलब बॉक्सेस हो जाएंगे। हमने लाइक लाइनिंग वाले इम्प्रेशन दिए इसके अंदर फर्स्ट वाले बॉक्स में। यहाँ मेरे पास से 9 के बॉक्सेस हैं। और ये देखें, अब हमने दूसरे डब्बे पे मतलब उसके लिहाज से दोनों जगह छोड़ के और दूसरे के साइड पर हम इसको इम्प्रेशन देंगे उसी लिहाज से। ऐसे थर्ड वन को ऐसे करके इम्प्रेशन देना है लाइक। अब इस तरीके से पूरा जितने भी मतलब बॉक्सेस हैं उनको हमने लाइनिंग देकर और इसको हमने स्पेस जितना है उसी के हिसाब से रखना है पेन को लाइनिंग देते हुए, वरना फिर वो मिक्सिंग हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन कहाँ स्टार्ट होगी कहाँ ख़त्म हो रही है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर इम्प्रेशन ऐसे जाए कि वो लाइनिंग का जो है वो बाउंड्रीज क्रॉस ना करें और अपनी जगह बनाते हुए अच्छे तरीके से इसको कवर कर लें।
बस समझ लीजिए कि आपका जो है वो डिज़ाइनिंग आपको समझ में आ चुकी होगी इंशाल्लाह। इसके अंदर के पेपर के ऊपर डिज़ाइन करने या फिर स्टेंसिल्स मिलते हैं बाज़ार में, या फिर जो ड्रेस के ऊपर होते हैं बटर पेपर वगैरह पर डिज़ाइनिंग हुई होती है, वो आप कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एम्बोसिंग करना भी और डिटेल तरीके से बता दिया। वैसे तो आपको पहले बता चुके हैं काफ़ी अच्छी तरह से। और इसमें इम्प्रेशन का भी आपको एक हमने लुक को बता दिया कि इसको इम्प्रेशन हम किस तरीके से देंगे। ठीक है, तो फिर आप ये ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे बताइए। और ये क्राउन बॉक्स के हिसाब से ही हम आपको कंप्लीट क्राउन बॉक्स करके बताएंगे। तो समझ लें कि हमने आपको पहले एक स्केलिंग का बताया था, अब ये इसके अंदर डिज़ाइनिंग एम्बोजिंग का बता दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमको जो फिलअप करते हैं ग्लू वगैरह उसका और फिर पेस्टिंग वगैरह की पूरी कंप्लीट क्लास करवा देंगे, क्योंकि ये क्राउन बॉक्स एक पूरा समझ लें इम्पॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा इसको पूरी डिटेल क्लास हमको दे दें। तो इंशाल्लाह इसको 2 से 3 सेशन में ये कंप्लीट होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ आप बहुत अच्छे से इसको ट्राई कीजिए, और कोई कमी मसला होता है तो मुझसे पूछ लीजिए। और क्राउन बॉक्स बना के ज़रूर देखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।